एलोपैथी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। वो दबाते हैं, रोग को निकालते नहीं है। अभी ऐसा है कि मैं कुछ मीठा वगैरह खा लेता हूँ तो मैं वो दवाई ले लेता हूँ, तो भी मेरी शुगर 150 के 200 के बीच में ही रहती है। अच्छा, अब आप मिठाई में सब कुछ ले लेते हो? हाँ, अब मैं सब खाता हूँ। मैं केले शुरू से ही ज़्यादा खाता था। वो मेरे शुगर में बंद रहे, मेरे को बड़ी तकलीफ रही। अभी मैं केले दबा के खा लेता हूँ तो भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उनसे मैंने अपने 3-4 रिश्तेदारों को दे रखी है वो दवाइयाँ। वो भी रिजल्ट ठीक बता रहे हैं। अभी चल रही है उनकी, मेरी बंद हो गई है। लोग इस बात को सोचते नहीं है, वो सोचते झोपड़ी की दवाइयाँ कहाँ लगेगी। भविष्य में या वर्तमान में एक भी पेशेंट ऐसा आ जाए जो एलोपैथिक में ठीक हुआ हो, उसको मैं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से लाखों रुपए का इनाम दिलाऊंगा। दूसरी बीमारी भी निकलेगी, शरीर अंदर से स्वस्थ हो जाएगा। अगर किसी के शुगर है तो लेके देखो भाई, ठीक हो जाओगे। अब पैसे कितने लग गए आपको इस दवाई के दरमियान? पैसे कोई खास नहीं थे। वो 2.5-3 महीने की दवाई के उन्होंने 1500 रुपये मंगाते हैं वो, और उसमें उनका भेजने का चार्ज वार्ज सब आ जाता है। वो वही लगता है, या कोई खर्चा नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है रोहतक जिले के महम विधानसभा क्षेत्र गांव बड़म्बा में। और शुगर आजकल चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, सब पे कहीं ना कहीं हैवी है। क्योंकि दिनचर्या, खान पान, हमारा संतुलन सब कुछ बिगड़ चुका है। ना समय पे खाते हैं, ना सोते हैं, ना पीते हैं, और हमारी शुगर कहीं ना कहीं हाई कम होती रहती है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ शख्स बने हुए खास बातचीत में, उम्र 67 साल और सब 400 के पास शुगर हो तो साहब लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ब्याह शादी में जाते हैं गांव के लोग अक्सर, तो बहुत दिक्कत होती है। वो खड़े खड़े देखें और लोग खाएं थाली प्लेट भर भर के, तो उस समय क्या गुजरती होगी दिल पे, क्या वो सोचता होगा। तो ऐसे हमारे साथ एक शख्स हैं, बुजुर्ग हैं, 67 वर्ष के हैं साहब। काफ़ी 2019 से लगातार उनको ये शुगर रही और अपनी दिनचर्या बना बना के वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन उसके बाद वो कैसे ठीक हुए, कहाँ से दवाई ली और अब कैसा महसूस कर रहे हैं, अब क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, सारी बात उनसे ही जानेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे साहब। धन्यवाद जी आपका लांबा साहब। सबसे पहले ओम प्रकाश जी ये जानेंगे, उम्र काफ़ी है, उम्र का पड़ाव लास्ट जैसे 67 साल काफ़ी उम्र होती है। आजकल के युवा तो 67 पकड़ भी नहीं पाते, सब बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो आपको 2019 में 400 के पास हमने शुगर बताई, 400 के पास शुगर होगी हमारी। तो ये 2019 में जैसे शुगर जैसे हुई कैसे, जैसे आपको पता कैसे चला भी मेरे शुगर है और मुझे ये चीज़ खाने पीने में कोताही बरती, या फिर समय पे सोए नहीं, या फिर पानी नहीं पिया, तो ये दिक्कत आई कैसे सामने पर, ये बताइए ताकि लोगों को ये पता चले भाई, लोग आगे से जो शुगर के पेशेंट हैं वो बढ़े नहीं, कम से कम आपको सुन के कम से कम उनको ये तो लगे हाँ ये चीज़ करेंगे तो शुगर हो सकती है। ऐसा है जी कि काम धंधे में आदमी कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। जितनी शरीर की कैपेसिटी है उससे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है आदमी। पर्सनली जो बाहर रहता है, नौकरी पेशे वाले की तो अपनी बंदी ड्यूटी हो जाती है, लेकिन जिसके अपने खुद के काम हो वो काफ़ी मेहनत करता है। तो उसमें वो नहीं सोचता कि मेरे को सोना है या टाइम के ऊपर ये काम करना है, टाइम पे उठना है। वो धंधे में 24 घंटे भी लगा रहता है। तो ऐसे ही जब मैं अपने काम में व्यस्त रहता था तो भट्ठे का मेरा काम था, मैं वहीं रहता था। तो वहाँ क्या हुआ कि मेरी जो एक एक्सीडेंट सा हो गया, उसमें मेरी ये उंगली आ गई फैन बेल्ट में। उंगली आने से ये कट गई। मैं भिवानी ले गया उसी टाइम मेरे को गाड़ी में, तो वहाँ उन्होंने मेरी शुगर चेक की। उससे पहले तो मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को शुगर है। हाँ, तो इस तरह से मेरे को पता चला कि शरीर में शुगर हो गई है। लेकिन वैसे मैं बिल्कुल ठीक था। मैंने कभी कोई नशा पता इस टाइप का अपना गलत खाना नहीं खाया था। चाय वगैरह भी मैंने कम ही पी थी तो, लेकिन बहुत कम। लेकिन घर से बाहर का जो खाना है उससे मेरे को शुगर ने शायद पकड़ लिया है। तो ज़्यादातर लोग घर का बाहर का खाना खाते हैं, समय पे सोते नहीं, पानी नहीं पीते। तो हर चीज़ समय समय पे ज़रूरी। आप मेहनत कीजिए, मेहनत के लिए कोई नहीं रोकता।
तो 400 के पास शुगर, और आपको पता चलने के बाद तो कैसा महसूस किया उस समय? कितने दिन तक आप गुड़, चाय, ये जो मिठाइयाँ जो ब्याह शादी में जाते हैं तो कितना दिक्कत आनी आई? हाँ, ये काफ़ी दिक्कत भरा लंबा साहब रहा मेरे लिए। मेरे तो मन में ही अटैक हो गया एक तरह का, कभी शुगर हुई ही क्यों, जबकि मैंने बचपन से कभी गलत खाया ही नहीं है, काम भी कोई गलत नहीं किया है, हुक्का बीड़ी चाय भी बहुत कम पी है। तो फिर जब ये हो गया तो डॉक्टर, अभी उंगली में गड़बड़ हुई, पता लगा तो डॉक्टर ने कही शुगर नीचे लेके आओ, अब तो उंगली आपकी ठीक होगी, घाव नहीं तो भरेगा ही नहीं, घाव नहीं भरेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कुछ अंग्रेजी गोली ली किसी दूसरे डॉक्टर से, जिसने उंगली का इलाज किया था, उसने कहा किसी दूसरे से ले हो आप। तो दूसरे से मैंने दिखाया, उन्होंने शुगर चेक की, वो 450 के लगभग मिली उस टाइम स्टार्टिंग में ही। तो उससे गोली लेके वो शुगर डाउन की, फिर ये उंगली मेरी ठीक हुई। उसके बाद मेरी शुगर कुछ कम हुई, फिर मैंने थोड़ी भाग दौड़ किया, ठीक की, लेकिन फिर भी मेरी शुगर काफ़ी अप चलती रही, नीचे नहीं आई। नीचे नहीं आई तो मेरा वेट था कोई 90 किलो के लगभग, 90-95 किलो मेरा वेट था। वो वेट मेरा घट के और 68 किलो के ऊपर आ गया, और रंग में भी काफ़ी वो हो गया, शरीर में खून भी नहीं रहा, बहुत दिक्कत हुई। तो मैंने सोची भाई इंग्लिश गोली तो मैं एलोपैथिक के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, वो दबाते हैं, रोग को निकालते नहीं हैं, जड़ को नहीं निकालते हैं। तो ऐसे ही मैं फ़ोन में देख रहा था, तो ये ऋषि हर्बल वालों का मैंने देखा, तो वहाँ मैंने फ़ोन में ही देखे उनके कि वो जो गुड़म्बे हैं उनको वो चूर रहे हैं, और उन गुड़म्बों को बड़े बड़े स्टील के ड्राम में डाल रहे हैं। और वैसे ही मैंने फ़ोन में निगाह मारी कि भाई यहाँ शायद कोई इंग्लिश दवा इसमें ये नहीं मिला रहे हैं, तो ये देसी जो है ना बना रहे हैं। और काफ़ी बड़ा उनके पास ढेर था गुड़म्बों का, जिसको वो कहते हैं कि 6 महीने के लिए हम इसको डालते हैं और उसके बाद दवाई बनती है। तो मैंने मेरे लड़के को कहा, मेरे को तो फ़ोन की इतना नॉलेज नहीं था कि भाई ये दवाई तुम मेरे लिए मंगाओ। उसने वो चेक करके ऑनलाइन मंगाई, उसके बाद मैंने उसको लगातार नियम से खाया, उनका पर्चा आया साथ में, उसी के अनुसार मैंने परहेज किए। तो मेरी तो 2.5-3 महीने में जो था वो फर्क हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक और मंगाया उनका, तो उन्होंने फ़ोन पे भी बताया कि अभी आप डेली मत लेना, पहले आप 1 हफ्ते में लेना, उसके बाद आप 15 दिन में कर देना, उसके बाद आप 20 दिन में ले लेना। तो ऐसे मैं महीने में 1-2 बार अभी ले लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। अभी ऐसा है कि मैं कुछ मीठा वगैरह खा लेता हूँ तो मैं वो दवाई ले लेता हूँ, तो भी मेरी शुगर 150 के 200 के बीच में ही रहती है। अच्छा, अगर अब थोड़ा सा माइंड भी अपना वो साइकोलॉजी हो जाती है, कोई मीठा खा लिया हमने और शुगर के मारे लोग यही सोचते हैं मीठा खा लिया तो हमें वो दवाई लेनी पड़ेगी, ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा साइकोलॉजी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद दवाई है, अगर वो ले लेते हैं तो भी कुछ नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ना, क्योंकि आप खाना खाते हो, इसी तरीके से आयुर्वेद दवाई रोज़ रूटीन में यूज कर सकते हो, ना आपकी कोई किडनी पे फ़र्क पड़ना, ना आपकी कोई लीवर पे फ़र्क पड़ना, क्योंकि आयुर्वेद दवाई हमारा जो रूटीन में खाना खाते हैं उसी तरीके से होती है। अच्छा, अब मिठाई में सब कुछ ले लेते हैं? हाँ, अब मैं सब खाता हूँ। मैं केले शुरू से ही ज़्यादा खाता था। वो मेरे शुगर में बंद रहे, मेरे को बड़ी तकलीफ रही। केला मेरा पसंदीदा जो था रहा है फ्रूट। हाँ बिल्कुल। और इस अभी मैं केले दबा के खा लेता हूँ तो भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और उनसे मैंने अपने 3-4 रिश्तेदारों मंगा के 3-4 रिश्तेदारों को दे रखी हैं वो दवाइयाँ। वो भी रिजल्ट ठीक बता रहे हैं, अभी चल रही हैं उनकी, मेरी बंद हो गई है। हाँ जी। तो 3 महीने ओम प्रकाश जी 67 वर्ष के हैं, ये देख लीजिए तस्वीरों में। खाना पीना सोना सब हराम हो चुका था, क्योंकि शुगर के पेशेंट बहुत ही मुश्किल में होता है साहब, इधर कुआर इधर खाई। आप बारात में जाएं या किसी ऊने ठूने में गांव में होता है प्रोग्राम, तो वहाँ पे बैठा बैठा देखता रहना पड़ेगा। लोग भर भर प्लेट खाते हैं और आप चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हो, थोड़ा सा सलाद खा के अपने घर लौटते हो मायूस तरीके से। कई बार ओम प्रकाश जी के साथ भी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। और साहब वो केले के बड़े शौकीन थे, केला वो पसंदीदा फ्रूट इनका छूट गया।
तो उसके बाद कहीं चाय मीठी या गुड़ या कभी बर्फ़ी या काजू कतली जैसे अक्सर हम खा लेते हैं, तो सबसे वंचित हो चुके थे। आज ये सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, दवाइयाँ छोड़ चुके हैं। ये ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य, डैरोली जाट, क्यों वहाँ पे बिल्कुल देसी दवाई होती है। मैं फिर कहता हूँ ये रोहतक ज़िले के आते हैं और महम विधानसभा क्षेत्र बड़म्बा गांव से हैं और उम्र 67 वर्ष यानी कि 70 के आसपास उम्र में अक्सर बीमारी घर कर लेती है आदमी के, लेकिन हष्ट पुष्ट मेरे सामने बैठे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और अपने बेटे से भी ज़्यादा अब भी काम करते हैं ये। लेकिन शुगर ने पता नहीं कैसे जकड़ लिया इनको। अच्छा, आपको पैसा कितना देना पड़ा? पहले शायद ये अच्छा खासा पैसा आप लगा चुके होंगे अपने 2019, 20, 21, 22, 2023, तो काफ़ी पैसा 5 साल में वेस्ट किया होगा। हाँ, पैसा तो लगता ही रहा, लेकिन मैंने होम्योपैथी इस टाइप की और दवाई ली। अंग्रेजी दवाई मैं नहीं रिकमेंड करता अपने शरीर ने। मैंने कभी कभी खाई हैं, पीछे भी नहीं खाई हैं, और इसमें भी मैंने बहुत कम खाई हैं। को दबाव जैसे डॉक्टरों का था तो ही मैंने दवाई खाई, अंग्रेजी नहीं तो मैंने अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। हाँ, थोड़ी बहुत सवेरे में मेहनत कर लेता था। अब मेरा वेट 75-76 किलो के लगभग फिर चला गया है। बहुत अच्छी बात है, दोबारा वेट और चेहरे पे लाली साहब तस्वीर देख रहे हैं। नहीं तो साहब मात्र थोड़ा सा वजन रह गया था, 90 किलो वजन घट के आप 60 पे आना बहुत बड़ी बात है। खून का ख़त्म होना, शुगर धीरे धीरे तिल तिल करके मारती है इंसान को। लेकिन आपने 3 महीने दवाई ली है रेगुलर? हाँ, 2.5 महीने से ही रेगुलर ली है। उसके बाद तो फिर वो 1 हफ्ता के बाद ले ली, फिर 15 दिन के बाद ले ली, ऐसे लेनी थी वो कभी कभी। अब रंग बिरंगी दुनिया दोबारा हो चुकी है अब की। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं काफ़ी मेहनत कर लेता हूँ। सवेरे कम से कम आप यूँ मान के चलो 6-7 किलोमीटर में पैदल चल लेता हूँ, और कम से कम 100 उठक बैठक लगा लेता हूँ, 50-60 दंड भी लगा लेता हूँ। कहाँ तो मैं अपने शरीर को शुरू से ही ठीक रखता हूँ, अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने एक ऐसा काम है कि कुछ सोचते हैं कि बड़े अस्पतालों में इसका इलाज होगा। हमारे महकमे से कुछ अफसर हैं, उनको मैंने रिकमेंड की कि भाई आप वहाँ से दवाई मंगाओ। लोग इस बात को सोचते नहीं है, वो सोचते झोपड़ी की दवाई कहाँ लगेगी। हाँ, इसमें बड़े दिक्कत है इस बात। ये नहीं सोचते हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, हमारा देश आयुर्वेद का देश है, हमारे देश जड़ी बूटियों का देश है, हमारे देश से पूरे वर्ल्ड में जड़ी बूटियाँ जाती हैं। तो साहब ये मत भूलना, झोपड़ी के में रहने वाले और झोपड़ी में दवाई बनाने वाले 100% सही हैं। अंग्रेजी दवाई जिंदगी भर खाते रहिए, तड़पते रहिए, और साहब भविष्य में या वर्तमान में एक भी पेशेंट ऐसा आ जाए जो एलोपैथिक में ठीक हुआ हो, उसको मैं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से लाखों रुपए का इनाम दिलाऊंगा। क्योंकि एलोपैथिक से शुगर कभी ठीक हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर वास्तव में आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है सतरंगी, तो सब आयुर्वेद में आना पड़ेगा और आयुर्वेद की दवाई लेनी पड़ेगी। और आयुर्वेद में भी सही जगह, क्योंकि आयुर्वेद में भी ठग्गा ठोरी का धंधा बना लिया लोगों ने, लेकिन सही जगह सही हाथों में आप जाएंगे तो आयुर्वेद में ठीक हो सकते हैं, नहीं तो कदापि ठीक नहीं होंगे। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि वो दवाई बहुत ही सस्ती और बहुत ही सस्ती दवाई देके लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। जीता जागता उदाहरण आपके सामने ओम प्रकाश जी हैं। साहब बड़म्बा गांव से आते हैं, ये महम विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य का। जी हाँ, एक बात और भी है, ये एक ऐसी दवाई है, अगर आपके शरीर में, ये मत मानो कि आप शुगर को ही ये ठीक करती है, ये पूरे शरीर को ठीक करती है। ये एक ऐसी दवाई है, अगर आपके अंदर कोई और भी गड़बड़ है ना शरीर में, उसको भी ये ठीक करती है। गुड़म्बे का देखो कड़वापन है, बुजुर्ग आदमी सदा हमको बताते गए। गुड़म्बा मैंने पहले भी खाया अचार वचार डाल के, तो गुड़म्बा एक ऐसी चीज़, अगर और बीमारी है ना तो उनको भी निकालता है। ये मत मानो कि ये सिर्फ शुगर की बीमारी, अगर शरीर में आपके और भी है ना, पेशाब से संबंधित मेरी थोड़ी बहुत बीमारी थी, वो ये दवाई लेने से वो भी खत्म होगी। पेशाब कम रुकता था, हाजत होती तो तुरंत भागते, जगह मुश्किल मिलती थी, अब वो भी खत्म हो गई है। दूसरी बीमारी भी निकलेंगी, शरीर अंदर से स्वस्थ हो जाएगा। अगर किसी के शुगर है तो ले के देखो भाई, ठीक हो जाओगे। ये है आयुर्वेद में दम। हम वहीं जाते हैं, यहाँ कुछ सच्चाई कुछ दम होता है।
अगर वास्तव में आपको अपने लाइफ बनानी है आपके परिवार के किसी सदस्य की, तो साहब आयुर्वेद में आना पड़ेगा, आयुर्वेद की दवाई लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। आयुर्वेद ओम प्रकाश जी ने बताया साहब असर धीरे करता है, लेकिन जब ठीक करता है तो ज़िंदगी में दोबारा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओम प्रकाश जी, चलते एक बात और जानना चाहूँगा, कभी ऐसा भी हुआ घर में ज़बरदस्त पकवान बन रहे हों, उस समय आपको शुगर थी और आप बैठे बैठे देख रहे हो, सारे घर वाले मज़े ले लेके खा रहे हो, कभी ऐसा भी हुआ? हाँ, ऐसा तो हुआ। मैं मिठाई का तो ज़्यादा शौकीन नहीं था, लेकिन फ्रूट का मैं शौकीन था। जैसे आपको बताया, मैं नहीं रुका जाता तो केला मैं खा लिया करता। केला ही मेरा ऐसा था कि भाई मैं केला देखने के बाद छोड़ता नहीं था, खा लेता था। मिठाई के ऊपर मेरा ज़्यादा वो नहीं रहा, लेकिन जब बिल्कुल ही बंद होगी तो मैं थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह अपना ले लिया करता। हाँ, तो अब खुला होके खाते हैं? हाँ, अब खुला होके खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब पैसे कितने लग गए आपको इस दवाई के दरमियान? पैसे कोई खास नहीं थे, वो 2.5-3 महीने की दवाई के उन्होंने 1500 रुपये मंगाते हैं वो, और उसमें उनका भेजने का चार्ज वार्ज सब आ जाता है। वो वही लगता है, 1-2.5 महीने 3 महीने की एक ही दवाई है, 1500 रुपये की, बस। क्या कोई खर्चा नहीं है। तो सब ये देख लीजिए, 5 साल से दर की ठोकर खाते फिर रहे थे और शुगर ठीक नहीं हुई, कंट्रोल नहीं हुई। 1500 2000 रुपये में ये आज स्वस्थ हो चुके हैं, दवाई छोड़ चुके हैं, हर चीज़ खा रहे हैं। तो ये है आयुर्वेद की सच्चाई, आप माने या ना माने। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।